से मुंह मत मोड़ो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें देख देख के जीती हूँ। इतनी बड़ी सजा मत दो अपनी बात। शायद बेटा तुम्हें खोने के डर ने मेरी आंखें खोल दी। बस एक आखिरी मौका दे दो अपनी माँ को। तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूंगी। एक बार अपनी माँ से माफ कर लो तुम, एक बार। सबा, तुम छोड़ो मेरा हाथ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? सबा मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे तुमसे नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। सबा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। कम से कम मुझे एक मौका तो दो ना सफाई का। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, जाओ यहाँ से। सफाई का मौका अब तो ये सब करेगी, आधी रात को अपने आशिक को घर बुलाएगी। बेटी नहीं, डायन है जो डायन। हमें जीते जी मार दिया है, मार दिया हमें जीते जी। अब मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, गला दबा दूंगी तुझे। अम्मा ये क्या कर रही है? अम्मी छोड़े उसे, छोड़ दे उसे, मर जाएगी वो। ये क्या कर रही है? आखिर किया क्या इसने हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, खाक डाल दी हमारे सर में खाक। तुम्हारे अब्बा ने जो सारी जिंदगी इज्जत कमाई वो इसने नीलाम कर दी। इसका जो आशिक है आधी रात को इससे मिलने आया था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद ही आया है। झूठ मत बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन करें। अम्मा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम सच्ची थी आयमा। मुझे फिजा की शादी की रात ही पता चल गया था कि जुनैद एक क्रिमिनल है। वो लोगों को गन पॉइंट पर लूटता है। वो मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता था, इसलिए मैं वहां से भाग आई और घर आके ये जिद पकड़ ली कि अगर तुम मेरी जुनैद से शादी नहीं करवाओगी तो शायान से करवा दो। प्लीज आयमा मुझे माफ कर दो, मैं कल गलत थी, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाफिज कहती हूँ मैं आज गलत नहीं हूँ। नाराज हो अभी तक माँ से? अम्मी भला मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे? मैं कौन सा हक रखता हूँ? ध्यान से बेटा, आराम से आराम से। बचपन में भी तुम ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हो, दिल की बात दिल में रखने वालों। वो तो शुक्र है कि अब
मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ना सीख लिया है, तो अंदाजा लगा लेती हूँ। अम्मी अगर आपने मेरी आंखें पड़ी होती ना तो ऐसा ना होता। जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो। मुझे एहसास है इस बात का कि कभी कभार माँ बाप के गुनाह और ना इंसाफियां ना औलाद के आगे आ जाती हैं। अम्मी मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। आयमा अच्छी लड़की है। ये आप कह रही? हाँ मैं कह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि इस बात का एहसास मुझे थोड़ी देर से हुआ है, लेकिन शुक्र है कि अभी इतनी देर नहीं हुई है। जानती हूँ मैं कि मुझसे बहुत कोताहियां हुई हैं। मैं तुम सबकी कसूरवार हूँ। शायद ये माँ को माफ कर दो बेटी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? ये मत करें प्लीज। तुम ठीक हो जाओ ना तो फिर हम सहायता के घर चलेंगे तुम्हारे लिए। जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा। ये बात मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, तुम नहीं तो कोई भी नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस टॉपिक पर मुझे ना मजीद बात नहीं करनी है ना, बस कह दिया मैंने। आयमा बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं, तुम सुनोगी ना तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। कौन सी खुशखबरी? सुरैया भाभी आई हैं हुमा और रिजवान के साथ शायान के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं शायान से शादी नहीं करना चाहती। क्या? आप जाकर मुमानी जान को मना कर दें। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अल्लाह अल्लाह करके ये दिन आया, सुरैया भाभी खुद शायान के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई और तुम मना कर रही हो? लेकिन अम्मा मैंने कहा ना। आप इनकार करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? कोई इनकार नहीं करेगा। तुम ठीक कहती थी। मैं अपनों और गैरों के रिश्ते में फर्क नहीं समझ पाई।
ये भी नहीं समझ पाई कि खून के रिश्तों से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दुश्मन जाना और हमेशा वो काम किया जिसे तुम्हें दुख हो, तकलीफ हो, और तुमने हमेशा उस दुख को सहा और इस तकलीफ को हंसकर बर्दाश्त कर लिया, बल्कि हम सब बहनों की खुशियों के लिए। आज पता चला कि अब्बा तुम्हें ये क्यों कहते थे कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, बेटा हो। आप जाएं अम्मी, मैं इसे तैयार करके लाऊंगी। तुम जहां कहोगी मैं वहीं शादी करूंगी। थैंक यू अब्बा की कमी कभी ना महसूस होने देने के लिए। थैंक यू हमारी खुशियां हमें लौटाने के लिए। थैंक यू हमें समझने के लिए। सॉरी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। सॉरी तुम्हें ना समझने के लिए। सॉरी हर उस तकलीफ के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें पहुंची।